हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ एफईटी। तो आज हम देखेंगे एफईटी के क्या क्या पैरामीटर्स होता है। 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले हम कॉपी पर लिखते हैं टॉपिक का नाम, जो कि हमारा है पैरामीटर्स ऑफ एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पहला पैरामीटर है हमारा एसी ड्रेन रेजिस्टेंस, जिसको हम आरडी के साथ डिनोट करते हैं। दूसरा पैरामीटर है ट्रांस कंडक्टेंस और उसको हम जीएफएस के साथ डिनोट करते हैं। तीसरा पैरामीटर है हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और उसको हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसी ड्रेन रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको हम डिनोट करते हैं आरडी के साथ। एसी ड्रेन रेजिस्टेंस आरडी जो है वो हमारा रेशियो होता है चेंज, डेल्टा का मतलब है चेंज, ठीक है। चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज टू चेंज इन ड्रेन करंट एट कांस्टेंट गेट सोर्स वोल्टेज को हम कहते हैं एसी ड्रेन रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के मुताबिक रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज अपॉन करंट के बराबर होता है। यहाँ पर वोल्टेज होगा हमारा ड्रेन सोर्स वाला, करंट होगा हमारा ड्रेन वाला और कांस्टेंट होगा हमारा गेट सोर्स वाला वोल्टेज, ठीक है। दूसरा पैरामीटर है हमारा ट्रांस कंडक्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी सबस्क्रिप्ट में, एफएस हमें लिखना है। और इस ट्रांस कंडक्टेंस को हम जो है म्यूचुअल कंडक्टेंस भी कहते हैं और म्यूचुअल कंडक्टेंस को हम जीएम के साथ डिनोट करते हैं। तो ये जो जीएम है या जीएफएस है, सेम एक ही चीज का डिफरेंट नाम है, ठीक है। वो हमारा बराबर होगा डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस एट कॉन्स्टेंट वी डी एस के। ऊपर हमारा ड्रेन करंट होगा, नीचे हमारा होगा वोल्टेज, क्योंकि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज हमारा गेट सोर्स वाला होगा और ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा। फिर जो हमारा तीसरा पैरामीटर है एफईटी का, वो है हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं और ये जो म्यू है हमारा वो बराबर है डेल वी डी एस, स्मॉल चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय डेल वी जी एस, स्मॉल चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज एट कांस्टेंट ड्रेन करंट, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज जो है वो वीर के बराबर होता है, तो रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज अपॉन करंट के बराबर होगा और कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स है, तो करंट अपॉन वोल्टेज के बराबर होगा। अब याद आपको ये रखना है कि वोल्टेज कौन सा है, ऊपर में ड्रेन वाला वोल्टेज है, नीचे में गेट वाला वोल्टेज है और कांस्टेंट उसका ऑपोजिट वाला होगा, ठीक है। ड्रेन अगर हमारा ड्रेन सोर्स वोल्टेज अगर हमने लिखा है तो गेट सोर्स कांस्टेंट होगा, गेट सोर्स अगर हमने फॉर्मूले में रेशियो में लिखा है तो ड्रेन सोर्स कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद इन तीनों पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी हमें देखना है। रिलेशन बिटवीन एफईटी पैरामीटर्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन, जो म्यू है हमारा वो बराबर है आर डी इंटू जी एफ एस के, ठीक है। यही रिलेशन है। तो सबसे पहले हम म्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। म्यू जो है वो डेल वी डी एस डेल वी जी एस के रेशियो के बराबर होगा। नाउ इसको हम ड्रेन करंट, स्मॉल चेंज इन ड्रेन करंट आई डी से इनटू भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यही सेम आएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डेल वी डी एस अपॉन डेल आई डी है वो आर डी के बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है, उसको लिखेंगे। और डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस जो है वो जो है कंडक्टेंस के बराबर होता है, जी एफ एस के बराबर होता है, उसको लिखेंगे तो हमें ये रिलेशन मिल गया। नाउ हम बुक में देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ एफईटी। एफईटी के पैरामीटर्स को समझते हैं। जो पैरामीटर्स है एफईटी का, डिटरमाइन इट्स परफॉर्मेंस इन द सर्किट, सर्किट में कैसे परफॉर्म करेगा ये डिटरमाइन करेगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। और जो मेन पैरामीटर्स है एफईटी का वो होगा एसी ड्रेन
ड्रेन रेजिस्टेंस जिसको हम आर सबस्क्रिप्ट डी के साथ डिनोट करते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस GFS से डिनोट करते हैं और एम्पलीफिकेशन फैक्टर उसको हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम AC ड्रेन रेजिस्टेंस को समझेंगे, ठीक है, उसका डेफिनेशन देखेंगे। AC या डायनेमिक ड्रेन रेजिस्टेंस किसी भी ऑपरेटिंग पॉइंट पर एट एन ऑपरेटिंग पॉइंट, एक ऑपरेटिंग पॉइंट पर हमें देखना है, ठीक है, वो जो है वो रेशियो होगा स्मॉल चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज, डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज होता है, DS का मतलब ड्रेन सोर्स, V का मतलब वोल्टेज। स्मॉल चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज के रेशियो को टू द स्मॉल चेंज इन ड्रेन करंट डेल्टा ID जब हम लिखेंगे, ठीक है, ड्रेन करंट में स्मॉल चेंज एट कांस्टेंट गेट सोर्स वोल्टेज, और यहाँ पर जो गेट सोर्स वोल्टेज है वो कांस्टेंट होगा, उस रेशियो को हम कहते हैं AC ड्रेन रेजिस्टेंस और उसको हम R सबस्क्रिप्ट D के साथ डिनोट करते हैं। दिस इज यूजुअली इवेल्युएटेड एट VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, और इसको हम नॉर्मली VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट पर निकालते हैं, ठीक है। VGS की जगह पर 0 हमें पुट करना है, 0 भी एक कांस्टेंट है। इवेल्युएट करते हैं, वैल्यू हम इसका निकालते हैं, एंड ड्रेन वोल्टेज अराउंड 10 to 15 वोल्ट, और यहाँ पर ड्रेन का वोल्टेज जो है वो हमारा 10 से लेकर 15 वोल्ट तक होता है। ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलता है हमें, हमने पहले किया था, वो थोड़ा फ्लैट होता है, उस वजह से ये डिफिकल्ट होता है इसका आंसर निकालना, RD का आंसर ग्राफिकली, लेकिन RD को हम एक्सपेरिमेंटली बहुत आसानी से रेडिली निकाल सकते हैं। जो ड्रेन रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा होगा, RD का वैल्यू, ठीक है, कितना होगा, 10 के ओम होगा या हंड्रेड्स ऑफ मेगा ओम, हंड्रेड्स ऑफ मेगा ओम इसका वैल्यू होगा। इसका वैल्यू हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। 10 के ओम मीन्स 10,000, मेगा मीन्स 10⁻⁶ को हम कहते हैं, उतना हमें मिलेगा, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ मेगा ओम तक RD का वैल्यू हमें मिलेगा। फिर उसके बाद दिया है ट्रांस कंडक्टेंस जिसको हम GFS के साथ डिनोट करते हैं, और उसको हम म्यूचुअल कंडक्टेंस भी कहते हैं। म्यूचुअल कंडक्टेंस को हम GM के साथ डिनोट करते हैं। The control that gate voltage has over drain current is measured by transconductance. Gate voltage का कंट्रोल ड्रेन करंट पर हम कैसे मेजर करेंगे, ट्रांसकंडक्टेंस का यूज करके मेजर करेंगे। इट मे बी डिफाइन एज फॉलोज, और ये जो है नीचे डिफाइन किया गया है। जो ट्रांसकंडक्टेंस होता है या म्यूचुअल कंडक्टेंस होता है, किसी ऑपरेटिंग पॉइंट पर वो रेशियो होता है हमारा स्मॉल चेंज इन ड्रेन करंट डेल्टा ID डिवाइडेड बाय, रेशियो है तो डिवाइड आएगा, ठीक है, टू स्मॉल चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज डेल्टा VGS से एट कांस्टेंट ड्रेन सोर्स वोल्टेज, और यहाँ पर ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होगा। तो GM जो है वो हमारा GFS के बराबर होगा, और GFS जो है वो हमारा रेशियो है डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS के एट VGS इज इक्वल टू कांस्टेंट। This is also evaluated in the region where VGS is equal to 0, तो इसको भी हम उस रीजन में निकालते हैं जहाँ पर VGS हमारा 0 होगा, ये 0 होता है, ठीक है, और VGS जो है वो हमारा 15 वोल्ट होता है, उसमें हम GM को निकालते हैं जब ये वैल्यूज होगा। बट इन फर्दर GFS डिक्रीजेस ऑलमोस्ट लीनियरली विद इंक्रीज इन VGS, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे ही हमारा VGS इंक्रीज होगा 0 से, GFS का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, ये डिवाइड में है, तो ये इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं, और ये जो है वो हमारा रेशियो है स्मॉल चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS के स्मॉल चेंज डेल्टा टू द स्मॉल चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज, स्मॉल चेंज इन VGS हमें लिखना है उस रेशियो को एट कांस्टेंट ड्रेन करंट, और यहाँ पर ड्रेन करंट कांस्टेंट होगा। तो ये जो है हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर है डेल VDS अपॉन डेल VGS एट कांस्टेंट ID। इसका वैल्यू जो है वो हमें 40 to 130 मिलता है, और यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों वोल्ट में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमें नंबर मिलेगा, ठीक है, ओम ऐसा कुछ नहीं होगा।
और ये हमें बताता है कि गेट सोर्स वोल्टेज का कितना कंट्रोल है ड्रेन करंट पर ड्रेन वोल्टेज से। पहला वाला क्या बताता था, गेट वोल्टेज का कंट्रोल बताता था ड्रेन करंट पर, और यहाँ पर मोर कंट्रोल बताएगा, कंपैरिजन बताएगा ड्रेन वोल्टेज और गेट वोल्टेज में गेट वोल्टेज का कितना ज्यादा कंट्रोल है। फिर उसके बाद हम रिलेशन निकालेंगे, म्यू जो है वो RDGFS के बराबर होता है। हमें पता है म्यू जो है वो डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा VGS के बराबर होता है। डेल्टा ID से हम इनटू और डिवाइड कर सकते हैं, तो डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID जो है वो RD के बराबर होगा, और डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS जो है वो GFS के बराबर होगा। तो इफ एनी टू पैरामीटर्स आर नोन, अगर हमारे पास दो पैरामीटर्स नोन है, उनके बारे में हमें पता है, सपोज RD और GFS के बारे में हमें पता है, तो थर्ड पैरामीटर हमें मिल जाएगा। इन दोनों को इनटू करेंगे वैल्यूज को, तो हमें म्यू जो है वो मिल जाएगा, या कोई और दो पैरामीटर्स हो सकता है। म्यू और RD के बारे में अगर हमें पता है तो GFS हमें मिल जाएगा। तो ये था हमारा रिलेशन FET पैरामीटर्स के बीच में। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ये जो 3 पैरामीटर्स था उसके बारे में पढ़ा। यहाँ पर लिखा है एज फार एज द स्पेसिफिकेशन शीट इज कंसर्न्ड। स्पेसिफिकेशन शीट में जो है हमें क्या करना है प्रोडक्ट के साथ, यहाँ पर VGS हमें कितना वैल्यू लेना है वो लिखा होगा, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिकेशन शीट दिया है VGS का इतना वैल्यू लेना है बोलकर दिया है, तब हम VGS का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो 0 लेना है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पैरामीटर्स ऑफ FET के बारे में पढ़ा, ठीक है। FET के जो 3 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होता है, जिससे हमें FET के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा सर्किट में, वो देखा हमने आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।